तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी थीम के बारे में, एक ऐसे ट्रेंड के बारे में जो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, एक बहुत ही लॉन्ग टर्म टेलविंड्स इस सेक्टर में नज़र आती है। एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो डेफ़िनिटली हमको एज़ ए निवेशक यहाँ पर प्ले करनी चाहिए। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में निवेशित नहीं हैं, आपके पोर्टफोलियो में इस इंडस्ट्री के स्टॉक्स नहीं हैं, तो डेफ़िनिटली मुझे लगता है एसआईपी आपको यहाँ पर ज़रूर करनी चाहिए। तो ये कौन सी इंडस्ट्री है, कौन से स्टॉक्स हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे विद रैशनल। कुछ अपडेट्स भी हैं बड़ी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, फाइनेंशियलाइजेशन थीम की, जिसके बारे में आपके साथ में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। और ये एक ऐसी थीम है जो बहुत लॉन्ग टर्म थीम है, बहुत ही एविडेंट है। आज की डेट में अगर बात की जाए तो जो हाउस होल्ड सेविंग्स है वो अभी भी 4 से 5% ही यहाँ पर कैपिटल मार्केट्स में निवेशित हमको देखने को मिलती है। जो करीब पहले, आज से कुछ साल पहले 2-3% थी, ये धीरे धीरे अभी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आज भी आप देखेंगे तो हमारे घरों में गोल्ड में पैसा लगा रहता है, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, एफडी में पैसा पड़ा हुआ है, रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में काफ़ी पैसा लगा हुआ है। तो ये धीरे धीरे ये कैपिटल मार्केट्स में शिफ्ट होगा जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगा, और जो हमारी पॉपुलेशन है वो काफ़ी एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्यूमुलेटिव अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल कैपिटल मार्केट्स की जो ग्रोथ है उसको यहाँ पर बढ़ावा हमको उसका मिलता हुआ देखने को मिलेगा, और इसका फ़ायदा हमको डेफिनेटली उठाना है इस इंडस्ट्री में निवेश करके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ एज पर लेटेस्ट अपडेट, तो आप देखिए लेटेस्ट जो म्यूचुअल फंड एसेट्स हैं वो एट 15% ऑफ जीडीपी, विच इज़ वेरी लो कंपेयर टू यूएस। अगर यूएस की बात की जाए तो देखिए यूएस में करीब 80% है ये म्यूचुअल फंड एसेट्स की बात की जाए, जो टोटल एयूएम है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो 80% है, और हमारे कितनी है 15%। तो आप देख सकते हैं कि कितना लो पेनिट्रेशन है। तो ये पेनिट्रेशन यहाँ से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो इमर्जिंग मार्केट्स में भी 30-40% का यहाँ पर जो है पेनिट्रेशन है। तो ये जो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर देखिए मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा एचडीएफसी एएमसी लिस्टेड है, निप्पॉन इंडिया लिस्टेड है, यूटीआई, आदित्य बिरला सारी लिस्टेड हैं। लेकिन हमको यहाँ पर एज ए प्रॉक्सी इस थीम को प्ले करना चाहिए। प्रॉक्सी प्ले टू फाइनेंशियल ट्रेंड इन इंडिया, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए कंपटीशन एएमसीज में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी जियो फाइनेंशियल ने भी यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट में एंट्री ले ली है, हम सभी को पता है यहाँ पर, ठीक है। ब्लैक रॉक के साथ उसने जेवी किया है। ग्रो यहाँ पर उतर चुका है, नवी यहाँ पर उतर चुका है, हेलियोस यहाँ पर आ चुका है। तो बहुत सारा यहाँ पर कंपटीशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। टोटल एक्सपेंस रेशो की यहाँ पर लड़ाई रहने वाली है। जो यहाँ पर एआरपीयू है इन कंपनीज का, वो हमको गिरता हुआ नज़र आएगा। तो एक ज़बरदस्त यहाँ पर कंपटीशन है। तो इन स्टॉक्स के थ्रू भी प्ले किया जा सकता है, लेकिन मेरे को लगता है जो बेटर यहाँ पर प्ले है वो है यहाँ पर दोस्तों प्रॉक्सी प्ले, जो इस पूरी सेक्टर को यहाँ पर केटर कर रही है। तो यहाँ पर जो पहला स्टॉक है जिसके बारे में बात करूँगा वो है कैम्स, मार्केट लीडर है, इंडिया का सबसे बड़ा आरटीए है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है। अराउंड 70% का इसका मार्केट शेयर है, जो कि मोस्ट ऑफ दी एएमसीज को यहाँ पर केटर कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर ये बैक एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। मार्केट कैप देखिए 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और ये इंडस्ट्री लाख करोड़ से भी ज़्यादा की इंडस्ट्री है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर मार्केट साइज़ है, जो यहाँ पर टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो बहुत बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से मार्केट कैप के लिहाज से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ग्रोथ यहाँ पर आ सकती है। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है यहाँ पर, बिल्कुल मतलब एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, मार्केट लीडर है, डुओपॉली है, कैम्स है, और दूसरा यहाँ पर के फिनटेक है। तो अगर हमको स्मॉल कैप मिड कैप लेवल पे, ठीक है, अभी ये छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप है या मिड कैप है, ठीक है, अगर इन लेवल्स पे हमको डुओपॉली मिल रहे हैं और मार्केट यहाँ पर बहुत बड़ा है, बिल्कुल फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं जिनके पास ऑलरेडी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे यहाँ पर डेफिनेटली एसआईपी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ तक के मार्केट कैप की कंपनीज बन जाएंगी आगे आने वाले 10-15-20 सालों में। तो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है जिसको आप एसआईपी के थ्रू प्ले यहाँ पर कर सकते हैं। और इंडस्ट्री इटसेल्फ अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री इटसेल्फ यहाँ पर 15 से 18% यहाँ पर ग्रो हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री डबल डिजिट में ग्रो हो रही है, तो ये कंपनीज यहाँ पर किस तेजी से ग्रो होती हुई नजर आ सकती है। तो अगर 15 से 20% भी यहाँ पर ये कंजर्वेटिव बेसिस पे ग्रो हुई, तो बहुत लंबे समय तक ग्रो अगर इन रेट्स पे ये हो गई, तो यहाँ पर ज़बरदस्त वेल्थ बन सकती है। तो पहला है कैम्स, और मेरे हिसाब से कैम्स में काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है, ऊपर इस तरह से काफ़ी गिरावट हुई, अब यहाँ पर एक ज़बरदस्त बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन लेवल्स पे भी एसआईपी करना आप शुरू कर सकते हैं। बस आपको लॉन्ग टर्म नज़रिया रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म हॉराइजन
रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म माइंडसेट से अगर आप इन स्टॉक्स में निवेश करेंगे तो फिर थोड़ी-सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक इसमें आप अपने कोर पोर्टफोलियो में इनको जगह दीजिए और एसआईपी करते रहिए, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला हो गया कैम्स, अगर ये स्टॉक नीचे आता है करीब-करीब 2100 की रेंज में, तो इसमें और आप अपनी एसआईपी को डबल कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला, जहाँ पर डेफ़िनिटली एक ज़बरदस्त कंपनी है, ज़बरदस्त प्रॉक्सी है टू दी एएमसी इंडस्ट्री, और यहाँ पर जो अ फंडामेंटल्स है कंपनी के वो भी अच्छे हैं, और साथ ही साथ डुओपोली मार्केट में मार्केट लीडर है। अब इसी में दूसरी कंपनी है दोस्तों के फिनटेक, इसके बारे में भी हमने कुछ दिन पहले बात करी, और डेफिनेटली इसमें भी एसआईपी की जा सकती है। डुओपोली में दोनों में आप यहाँ पर एसआईपी कर सकते हैं। अगर मान लो आपको 1 लाख रुपए लगाना है तो 60 आप कैम्स में लगा सकते हैं, 40,000 आप के फिनटेक में लगा सकते हैं। और यहाँ पर इसके वैल्यूएशन भी अच्छे हैं, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये भी ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, और यहाँ पर कंपनी के रिटर्न रेशोज अच्छे हैं, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है। आगे आने वाले समय में यहाँ पर कंपनी ये भी पैरेलली ग्रो करेगी, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी, यहाँ पर के फिनटेक जैसी कंपनी, कैम जैसी इंडस्ट्री डेफिनेटली ग्रो होंगी। अब सिर्फ म्यूचुअल फंड से ही जो रेवेन्यू आ रहा है इनका, वही एक इनकम सोर्स नहीं है, जो नॉन म्यूचुअल फंड साइड रेवेन्यू है वो भी यहाँ पर अच्छा ग्रो कर रहा है दोनों कंपनीज का, तो इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। बाकी के फिनटेक की बात करें तो के फिनटेक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, एक ज़बरदस्त रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है। इसको मैंने इन लेवल्स पे कवर किया था के फिनटेक को, और मैं भी निवेशित हूँ के फिनटेक में। जस्ट एज ए डिस्क्लोजर आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर स्टॉक नीचे आता है तो मैं इसमें फिर से यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करूँगा। ऑलरेडी 15-20% का यहाँ पर रनअप हो चुका है, तो एक बार रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए या फिर स्टॉक को कंसोलिडेट करने दीजिए, तब यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई पे बाय नहीं कर सकते, लेकिन एसआईपी ज़रूर की जा सकती है। ऑल टाइम हाई का मतलब है कि यहाँ से भी और ऊपर जा सकता है स्टॉक, क्योंकि जब तक ऑल टाइम हाई लगेगा तभी तो स्टॉक में नए ऑल टाइम हाईज़ हमको बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, बस वैल्यूएशन का ध्यान रखना है। ऑल टाइम हाई पे अगर वैल्यूएशन ठीक है तब आप एसआईपी कर सकते हैं। अगर ऑल टाइम हाई पे वैल्यूएशन अपसर्ड है तो फिर वहाँ पर वेट कीजिए रिट्रेसमेंट का या फिर स्टेबिलिटी का, कंसोलिडेशन का। तो ये हो गया दूसरा स्टॉक। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आप इन स्टॉक्स के थ्रू प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा मैं बात करूँगा दोस्तों डिपॉजिटरी की। डिपॉजिटरी में एकलौती मात्र लिस्टेड कंपनी है सीडीएसएल। इसके बारे में कई बार हमने लगातार चर्चा करी है, और कैपिटल मार्केट्स में जैसे मैंने कहा ग्रोथ तो आनी ही आनी है, डीमैट अकाउंट्स यहाँ पर बढ़ने ही बढ़ने हैं। आज की डेट में 12 करोड़ डीमैट अकाउंट्स है, जिसमें से एक्टिव डीमैट अकाउंट 7 करोड़ है, और ये जो डीमैट अकाउंट्स हैं यहाँ से 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ भी जाते हुए देखने को मिलेंगे आगे आने वाले 8, 10, 12 सालों में। तो डीमैट अकाउंट्स की जो ग्रोथ है, यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन रेवेन्यूज़ हैं उसकी जो ग्रोथ है उसको प्ले किया जा सकता है सीडीएसएल के थ्रू। हालांकि एनएसडीएल का आईपीओ भी आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन एज कम्पेयर टू एनएसडीएल सीडीएसएल ज़्यादा एफिशिएंट नज़र आता है। मार्केट लीडर है ये। आप देख सकते हैं कि डीमैट अकाउंट में 73% मार्केट शेयर है, और जो रेवेन्यू है वो 52% रेवेन्यू ये कवर कर रहे हैं। और जितने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ आप देखेंगे तो 70% जो शेयर है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ, जो रिलेशनशिप है इनका ब्रोकर्स के साथ, वो है सीडीएसएल का। तो सीडीएसएल हम सभी को पता है बहुत ही अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। सीडीएसएल में जो ऑप्शनैलिटीज़ है वो ये हैं कि जो इनकी सब्सिडरीज़ है, इंश्योरेंस रिपॉजिटरी का बिज़नेस है वो भी ग्रो कर रहा है। बाकी जो इनका केवाईसी वाला बिज़नेस है वो भी ग्रो कर रहा है। तो आने वाले समय में 20 से 30% का यहाँ पर ऑपरेटिंग कंट्रीब्यूशन, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वो इनकी इन 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 सब्सिडरीज से भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो सीडीएसएल फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है 20% ग्रोथ यहाँ पर आगे आने वाले समय तक कंटिन्यूस हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। डिपॉजिटरी इंडस्ट्री देखिए 19% सीएजीआर से ग्रो कर रही है लास्ट 5 साल में। तो यहाँ पर जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो यहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ हमको अगले आने वाले कई सालों तक देखने को मिल सकती है। आप देखिए कि मतलब FY30 तक ये $20 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी, जो करीब अभी ₹9 बिलियन का मार्केट है, वो करीब 20 बिलियन का यहाँ पर होता हुआ देखने को मिलेगा। 13% सीएजीआर इंडस्ट्री लेवल पे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री लेवल ग्रोथ है तो फिर यहाँ पर इकलौती लिस्टेड कंपनी है सीडीएसएल, उसमें भी ग्रोथ आ ही आएगी। तो अगर टेक्निकली बात करें तो सीडीएसएल में आप देख सकते हैं कि निचले स्तरों से अभी रिकवरी आ चुकी है। लो बनाया था इसने करीब ₹900 के आसपास, वहाँ से करीब 40% की रिकवरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई से अभी भी 30% करेक्शन पे देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 28% के आसपास। तो अभी भी यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। स्टॉक अभी भी बेस बनाता हुआ नज़र आ रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस पे आप इसको भी एसआईपी वे में बाय कर सकते हैं। अगर स्टॉक 900 से 1000 की रेंज में आता है या 1100 की रेंज में आता है तो अपनी एसआईपी को यहाँ पर आप डबल
कर सकते हैं। तो ये हो गया CDSL, ये भी एक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए एंजल वन की। डेफिनेटली ब्रोकर्स जो है यहाँ पर अभी एकमात्र लिस्टेड है, ज़ेरोधा भी हो सकता है भविष्य में आए, ग्रो भी आ सकता है भविष्य में आए, ठीक है, और भी हैं दूसरे। लेकिन एंजल वन की बात की जाए तो एंजल वन यहाँ पर एकमात्र लिस्टेड अभी एक ब्रोकर है। तो इसमें जो एफ-एन-ओ वॉल्यूम्स हैं वो भी हमको लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं मार्केट में। एंजल वन का जो है यहाँ पर मार्केट शेयर लगातार इसमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि ऑप्शंस और जो डेरिवेटिव्स मार्केट है वहाँ पर भी एक ज़बरदस्त ग्रोथ हमको भविष्य में आती हुई देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर इसमें चाहे इन्वेस्टर्स जो हैं, जो ट्रेडर्स हैं, चाहे लॉस करे चाहे प्रॉफिट करे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है भैया। यहाँ पर जो ब्रोकरेज जनरेट होगी उसका फ़ायदा एंजल वन को यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। मात्र 17 के पीई पे ये स्टॉक देखने को मिलता है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन जो ओवरऑल मार्केट है वो बहुत बड़ा है, वो लाख करोड़ों का मार्केट है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। एंजल वन को भी आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ये भी ज़बरदस्त कंपनी है, फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आती है, और डबल डिजिट कंपनी यहाँ पर लगातार ग्रो कर रही है। तो एंजल वन को भी आप बाय कर सकते हैं। देखिए एंजल वन को अपन ने लगातार डिस्कस किया था, इन लेवल्स पे यहाँ पर डिस्कस किया है लगातार। यहाँ पर इस लेवल पे भी हमने एंजल वन को डिस्कस किया था, लेकिन अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर आप SIP कर सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे वैल्यूएशन अभी भी 15-16 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो जो ग्रोथ है उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत महंगा नहीं है एंजल वन। तो यहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं, और रिट्रेसमेंट पे भी इसको बाय कर सकते हैं। करीब 1400 के लेवल के आसपास अगर आता है तो यहाँ पर आप इसको और हैवी एक्यूमुलेट कर सकते हैं एंजल वन को। अब इसके बाद है दोस्तों पांचवा स्टॉक BSE लिमिटेड। इसका मुझे ज़रूर रिग्रेट है, बहुत अच्छी कंपनी है। हालांकि एफ-एन-ओ में नहीं थी, ये डेरिवेटिव सेगमेंट में नहीं थी, लेकिन अभी डेरिवेटिव्स में भी एंट्री ले ली है। स्टार म्यूचुअल फंड है इनका, तो वो म्यूचुअल फंड भी है इनका, वो भी ग्रो कर रहा है। हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज में भी इनके स्टेक हैं, तो वो भी IEX को टक्कर दे रहा है। तो यहाँ पर भी ऑप्शनलिटी नज़र आ रही है। अब डेरिवेटिव मार्केट में उतर चुके हैं, जो कि एक बड़ा मार्केट है, तो वहाँ पर भी इसको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फंडामेंटली ये भी अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, मात्र अभी 17-18 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये भी अच्छी कंपनी नज़र आती है। हालांकि आने वाले भविष्य में NSE भी आएगा, उस पर मेरी नज़र रहेगी। BSE को मैं अभी बाय नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और जो रिकवरी आई पिछले 5-6 महीनों में 200% स्टॉक में देखिए, यहाँ पर 200 सवा 200% की रिकवरी हमको निचले स्तरों से आती हुई देखने को मिली है। तो बहुत शानदार रैली रही है BSE में। तो मुझे लगता है BSE को थोड़ा अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर स्टॉक में करेक्शन आती है, रिट्रेसमेंट आता है, या फिर एक बार कंसोलिडेशन आता है इसमें रिजल्ट आने के बाद Q2 के, तब इसको यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन रडार पे इसको ज़रूर रखना है, क्योंकि थीम यहाँ पर हम प्ले कर रहे हैं, और ये थीम बहुत लंबी चलने वाली थीम है। तो BSE भी इसमें यहाँ पर एक पार्टिसिपेशन रहेगा इसका भी, और एज इन्वेस्टर हम भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी NSE का वेट करेंगे कब आएगा IPO, तब उसको भी एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर डिसीजन लेंगे किस में निवेश करना है। तो ये 5 स्टॉक्स हैं, आप पाँचों स्टॉक्स में एक ऐसे यहाँ पर SIP कर सकते हैं, एक स्मॉल केस काइंड ऑफ बनाकर, ठीक है, फाइनेंशियलाइजेशन थीम का स्मॉल केस बनाकर SIP आप कर सकते हैं, और करीब 10, 15, 20 सालों के लिए यहाँ पर निवेश करिए, तब आपको यहाँ पर डेफिनेटली अच्छे परिणाम मिलते हुए नज़र आएंगे। तो ये है दोस्तों, सेक्टर स्पेसिफिक हमने यहाँ पर बात करी, और स्टॉक स्पेसिफिक भी हमने यहाँ पर बात करी, और ये जो थीम है एक लॉन्ग टर्म थीम है। आई होप इसको भी आप अपनी रिसर्च एक बार करेंगे, और अपने हिसाब से अपनी कन्विक्शन, पेशेंस, अपने स्टडी के हिसाब से यहाँ पर निवेश आप करेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपका ओपिनियन क्या है इस थीम के लिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।